नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिव्यम से पाठ 12 की हिंदी बताने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है मम देश महान है, मेरा देश महान। इस पाठ में विशेषण, विशेषण च, विशेषण और विशेषण शब्दों का बारे में बताया है। और बेटा, मैं थोड़ा सा इस पाठ के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग और अनेक भाषाओं के व्यक्ति और अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक भाषाओं के व्यक्ति हैं यहाँ पर, और अलग अलग रहने वाले व्यक्ति भी, इनका पहनावा वेशभूषा भी अलग अलग है, फिर भी हमारा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और वो सभी व्यक्ति मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा, भारत में अनेकता होने के कारण भी सभी मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर गंगा, हिमालय, पवित्र नदियां बहती हैं, यहाँ पर हिंद महासागर है, अनेकों नदियां यहाँ बहती हैं। ठीक है, इसके बारे में इस पाठ में आपको जानकारी दी है। चलिए अब हम पाठ की हिंदी करते हैं। अपि स्वर्णम अपि लंका लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि शच सर्वो अपि गिरैसी। देखिए, पहले मैं इनके शब्द बताऊंगी, फिर आपको इस पैरे की हिंदी कराऊंगी। अपि भी, स्वर्ण से भी, लंका लंका, मैं नहीं मैं मुझे, लक्ष्मण नाम है यहाँ पर, रोस्ते पसंद या रुचि, जननी माँ, जन्मभूमि जहाँ पर हम पैदा होते हैं वहां की जन्मभूमि, च और स्वर्ग से भी, अपि मैंने भी, गिरैसी श्रेष्ठ है। अब इस पूरे पैरे की हिंदी देखिए। अपि भी, हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी नहीं भाती, अर्थात कहने का तात्पर्य मुझे सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी यानी कि माँ और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य क्या कहता है कि मुझे सोने की लंका, है लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझे तो अपनी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, वो बहुत ही पसंद है। ठीक है, अब आगे देखिए। सत्यम एव अस्ति यत्, सत्यम सच, एव ही अस्ति है, सच ही है। सच इस प्रकार से है कि यत् मैंने होता बेटा कि मातृभूमि स्वर्गात् अपि प्रियतरा भवति, कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रियता, अति प्रियता के बहुत अधिक भवती है। कहते हैं सच यह इस प्रकार से है कि मातृभूमि भी स्वर्ग से अधिक प्यारी होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम, मां मुझे भी भारत अधिक प्यारा है, मुझे भी भारत अधिक प्यारा है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारतम भारत अति बहुत, प्राचीनम प्राचीन, विशालम विशाल, च और अस्ति है, भारत बहुत प्राचीन और विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, पूरा अस्य नाम आर्यवर्त आसीत्, पूरा पहले पुराने समय में, पूरा पहले अस्य इसका नाम आर्यवर्त अस्ति था। फिर कहने का तात्पर्य इसका है कि पुराने समय में इसका नाम आर्यवर्त था, लेकिन पहले इसका नाम आर्यवर्त था। गिरिराज है, हिमालय है, उत्तर दिशायां पहरी इव इमं रक्षति। गिरिराज है, गिरिराज, हिमालय, उत्तर दिशा में, पहरी पहरा, इव इसका, इमं रक्षति रक्षा करता है। पूरे लाइन हिंदी में गिरिराज हिमालय उत्तर दिशा में पहरा देकर इसकी रक्षा करता है। किसकी बेटा? भारत की। ठीक है, दक्षिण दिशा विशालम जल्दी हिंद महासागर अस्ति, फिर कहता है कि दक्षिण दिशा में विशाल जल्दी तो समुद्र हिंद महासागर है, अस्ति है। दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र हिंद महासागर में है। भारतीय अनेका नद्य प्रवहन्ति, भारत में अनेक नदी बहती हैं।
भवंती होता है बहना, प्रय यहाँ उपसर्ग है। क्लियर? ठीक है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं। यशां पवित्रता, यशां पवित्रा गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आयतः नदः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। अब देखिए ये कहते हैं कि भारत में अनेक नदी बहती है। भारत में अनेक नदियां बहती है। अस्या जिसके पवित्र गंगा यमुना, ये नदियों के नाम है बेटा, गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा। विपाशा यहाँ संस्कृत में विपाशा है, हिंदी में हम इसे व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास। विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि, आद्य होता है आदि, अनेक जैसे नद्य भारतस्य भारत के क्षेत्राणि क्षेत्र में सिंचन्ति सींचती हैं, क्षेत्राणि खेतों में। ठीक है, कहते इसकी पवित्र नदियां गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियां भारत के क्षेत्रों को सींचती हैं। ठीक है। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति। अस्मिन् इसे देश एव ही षड् 6 ऋतु भवन्ति होती है। इस देश में यानी कि हमारे देश में, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आगे देखें। मम भारते एव अनेके संप्रदायानां जनाः स्नेह मिलित्वा वसन्ति। मम मेरे भारत एव ही अनेक संप्रदायों के जनाः लोग स्नेह से प्रेम से मिलित्वा मिलकर वसन्ति रहते हैं। मेरे भारत में अनेक संप्रदायों के लोग बड़े स्नेह और मिलकर रहते हैं, प्रेम से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सभी विविधता है। सभी विविधता यानी कि सब अलग अलग है। यथा जैसे विविधा भाषा, विविध भाषा, विविधा वेशभूषा, विविध वेशभूषा, विविधा उपासना पद्धतियां मतलब पूजा की पद्धतियां, विधियां। कहते विविधता पूजा की पद्धतियां, विधानी पर्वाणी अनेक त्योहार, विभिन्न प्रकार के जैसे त्योहार है, विधा भोजन अन्य विभिन्न प्रकार का भोजन, चाय और पूरे लाइन के लिए जैसे विविध भाषा, भिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न पूजा पद्धतियां, विभिन्न त्योहार और विभिन्न भोजन। इस प्रकार से वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तथापि अत्र अनेकताया एकताः अनुपम धारा बहन्ति। कहते हैं तथा, तब भी, तथा मीन्स तब भी, तब भी, अत्र मीनिंग यहाँ, तब भी यहाँ अनेकता में एकता का अनुपम धारा रहती है। कहने का तात्पर्य इसका ये है, इस लाइन का हिंदी का बेटा, कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहने के बावजूद भी यहाँ पर अनेकता में एकता की धारा बहती है, था सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, इस पैरे का ये है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पैरा देखिए। सर्वेषु भाषेषु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। सर्वेषु सभी भाषेषु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा अस्ति है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। अस्यां भाषां लिखिता वेदा उपनिषद रामायणं महाभारतम इत्यादि ग्रंथा भारतस्य गौरवा सन्ति। अब देखो इस पूरे की पहले वर्ड में देखो, अस्या इस भाषा में लिखिता लिखे हैं, वेद उपनिषद रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। इस पूरी लाइन की हिंदी बनेगी कि इस भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में वेद उपनिषद रामायण और महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखे हुए हैं। भारत का गौरव संति और भारत का ये गौरव बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भारत का गौरव है। आत्मतः सर्वेषु जैसे सभी प्राणियों को समझना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। अहिंसा यहाँ परमो धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सभी सुखी
और सभी दूसरों के सुख के लिए। ठीक है, एतानि अस्माकं देशस्य, ऐसे हमारे देश के आदर्श वाक्य होते हैं। ठीक है, कि हमारे देश में ऐसे आदर्श वाक्य भी है और लोग करते भी हैं। कहते कि अहिंसा ही परम धर्म है और जो ये सारी पृथ्वी है वो ही हमारा परिवार है। सभी सुख हो, सबका कल्याण हो और सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें, ये सब हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एसु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृतः निहित अस्ति, ऐसे वाक्यों से ही भारत की संस्कृति निहित होती है, अर्थात इस ऐसे वाक्यों से ही हमारे भारत की संस्कृति पर आधारित है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब इसका लास्ट पैरेट हिंदी देखो। परम एतत् अस्माकं दुर्भाग्य, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि यत् कि अध देशे केचन जनाः निस्वार्थः देशस्य उन्नति मार्गे व्यघ्नं जनयन्ति। कहते हैं परंतु एतत् ऐसा अस्माकं हमारा, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य अस्ति है, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य है यत् कि आज देश में केचन कुछ जनाः लोग निस्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के मार्ग में व्याधन बाधाएं जनहित उत्पन्न करते हैं। पूरी लाइन की हिंदी देखो। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणैः निर्दोषाणां जनानां हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति। केचन कुछ आतंकवादी अकारण ही बिना किसी कारण के निर्दोष जनानां व्यक्ति अथवा मारकर आतंक को प्रसारयन्ति फैलाती है। पूरी लाइन के देखें, कुछ आतंकवादी बिना किसी कारण के ही निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करके आतंक फैलाते हैं। तेभ्यः देशं रक्षितुं, तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। वयम् एकतः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य अस्याः समस्याः निवारणे प्रयत्नं कुर्मः। अब पूरे इसके बारे में देखें। वयम हम सब एकता के सूत्र में बद्ध्वा बंधकर आतंकी अस्या इस समस्या को निवारण होता है उपाय करना। ठीक है, प्रयत्न करना पूर्व चाहिए। अब पूरी लाइन देखें, हम सब एकता के सूत्र में बनकर, हम सबको एकता के सूत्र में बंधकर आतंकी समस्या को इस समस्या का निवारण करना चाहिए, इनकी हल करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज आपको ये पाठ की हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब मैं इस पाठ के शब्दार्थ करवाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपका अभ्यास करवाऊंगी। अब देखिए, हम इस पाठ के क्वेश्चन शब्दार्थ देखें बेटा, जिससे आपको हिंदी करने में बड़ी मदद मिलेगी। पहले मैं इसका थोड़ा सा विशेष बता देती हूँ, इस पाठ में क्या विशेषता थी। देखिए, जो शब्द विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। मुझे पता है कि आपको हिंदी में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे स चतुर बालक, वह चतुर बालक है। इस वाक्य में चतुर है विशेषण है और कौन है फिर बालक क्या है, विशेषता उसकी विशेष है। विशेषण और विशेषण की विभक्ति लिंग और वचन समान होते हैं। जैसे सह मधुराणी अमराणी खादती, अत्र दो बालकौ सह, यानी कि वह मधुर मीठा आता है। अत्र यहाँ दो बालक हैं। विशेषण के रूप लिंग में बाल के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और उपसर्ग में फल के समान चलते हैं। जैसे मूर्ख पशु पुल्लिंग, पवित्र नदी स्त्रीलिंग है, मधुर फलम नपुंसकलिंग है। ठीक है, अब इसके शब्दकोश देखें। ग्रेसी श्रेष्ठ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, इस पाठ के वर्ड मीनिंग आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बीच में मैंने आपको बताए भी हैं। फिर भी इसमें कुछ दिए हुए हैं और भी देख लीजिए, इससे आपको सहायता मिलेगी हिंदी करने में पाठ की। विविधता, अनेकता, प्रियता, अधिक प्यारी,
अनुपम जिसकी उपमा न हो, सुखानी सुख, फिर आपका पहरी पहरेदार, जलधिर समुंदर, प्राचीनतमा सबसे पुरानी, सर्वेषु सभी प्राणियों में, हत्वा मारकर। ठीक है, अब आगे देखिए। व्याघ्नम अवरोध करना यानी कि बाधाएं डालना, निवारण रोकने के लिए। ठीक है, परवहिते बहती, हत्वा मारकर, विविधा अनेक प्रकार की। ठीक है, अब कुछ नई धातुओं का प्रयोग किया गया इस लेसन में, इस पाठ में, वो देखिए। सींच सींचना, प्रप्लसी फैलाना, प्रप्लस बहना, क्री करना। अब मैं इस पाठ का अभ्यास करवा रही हूँ, मुझे उम्मीद आप देखेंगे बड़े ध्यान से और समझेंगे बेटा। अधोलिखितम प्रश्नाम उत्तराणी विकल्पे वह चुनिए। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। अब देखिए पहला, पूरा अस्य नाम आर्यव्रत आसीत्। पुराना कहते पहले इसका नाम आर्यव्रत था। अत्र अत्र यहाँ, अस्य पदम कस्मै प्रयुक्त। अस्य जो पद है, अस्य जो शब्द है, पद मीन शब्द, शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर भारत है, भारत के लिए। भारत के बारे में बताना बेटा कि इसका पुराना नाम क्या था, पहले आर्यव्रत था। ठीक है, अगला देखिए, निर्दोषानां जनाः। अत्र विशेषण पदम की, निर्दोषानां जना में यहाँ विशेषण पद कौन सा है, इनकी विशेषण जो शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर है जनानां, निर्दोष लोगों के लोग, जनानां लोग। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन इति पदस्य विलोम पद अत्र किमस्ति। प्राचीन जो शब्द दिया हो उसका विलोम शब्द हमें यहाँ देखना है, तो यहाँ पर आएगा नवीनम नया, प्राचीन पुराना, नवीनम नया। भारतीय अनेके संप्रदायानां जनाः सनेन वसन्ति। अस्मिन् वाक्ये वसन्ति इति कार्यपदस्य कृत पदम किम अस्ति। इसकी पूरी लाइन के लिए बनेगी कि भारत में अनेक संप्रदाय के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। ठीक है, इस वाक्य में वसंती यानी कि रहते हैं, इस क्रियापद का कृति पद क्या है? तो कृति पद क्या है? कर्तव्य पद। कर्तव्य पद इसका है जनाः, लोग यानी कि करने वाला, कर्ता। जनयंती इति पदे का धातु प्रयुक्त है। जनयंती जो शब्द है उसका धातु रूप क्या है? जन। ठीक है, आगे देखो, एक पद उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। पर्वतराज हिमालय कस्याम विद्या अस्ति। पर्वतराज हिमालय किस दिशा में है? कस्या, यहाँ से कस्या हट जाएगा तो हम उत्तर लिखेंगे इसका, पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशायाम। ठीक है, अस्ति। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय कस्या धारा प्रवृत्ति। भारत के में किससे धारा प्रवृत्ति है? एकता की। कैसी धारा? एकता की। तो यहाँ लिखेंगे भारतीय एकता धारा प्रवृत्ति। के सुखिना भवन्ति, भाई कौन सुखी होता है? के कौन, तो यहाँ के हट जाएगा बेटा, के की जगह लिखेंगे सर्वे। सर्वे सुखिना भवन्तु, सभी सुखी हो। का स्वर्गात् अपि प्रियता, का कौन स्वर्ग से भी अधिक प्यारा है? तो मातृभूमि। का से यहाँ हट जाएगा, मातृभूमि है स्वर्गात् अपि प्रियतरा, यानी कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्यारी है। आतंकवादी ने है किम जनयति। आतंकवादी ने क्यों जनयति, क्या करते हैं आतंकवादी? बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, जनयति उत्पन्न करना। किम हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे आतंकवादी ने है व्यवधानाम जनयति, सॉरी जनयति। ठीक है बेटा, अब पूर्ण वाक्य उत्तर। अब मैं पूर्ण वाक्य आपको समझा देती हूँ, आप इसे बुक में से, अपनी किताब में से, लेसन में से ढूंढ के लिखेंगे, इसके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा के ग्रंथ लिखे। संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए आया था ना, लेसन में आया था ना, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाम। संस्कृत भाषा में वेद, रामायण, उपनिषद, ठीक है, ये सब आएंगे, ये सब लिखित ग्रंथ है, लिखित है संति। भारतीय संस्कृत केशव वाक्य नाम ऊपरी आधारित से। भारतीय संस्कृत में कौन से वाक्य ऊपर आधारित हैं? वही आएंगे, अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम और सर्व सुखिना भवन्तु, ये है ना लेसन में, ये सब लिखेंगे आप इसमें। ठीक है, का भारतस्य केशव क्षेत्राणि सिंचन्ति, यहाँ से का हट जाएगा। हाँ बेटा, हाँ ये केशान यहाँ से हट जाएगा, कंस यहाँ लिख देना, केशान हट के भाई संस्कृत
भाषा में वही आ जाएंगे, अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है। ये वाक्य आएगा बीच में, वो सारे लिख के फिर वाक्य के ऊपर ही आधारित अस्ति। और यहाँ से के हट जाएगा, वहां पर यहाँ लिख दोगे फिर वेद, कौन कौन वेद है, रामायण है, गीता है, ठीक है, ये सब उपनिषद है, ये लिखे हुए हैं। कहा भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति, कौन भारत के क्षेत्र को सिंचता है, काट जाएगा। कौन कौन नदियां थी ना, कौन कौन सी थी, हाँ बोलो। गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा, उसमें थी विपाशा, तुंगभद्रा, ये सब लिख देना इसमें। अस्माकं देशे कति ऋतु आसीत्, हमारे देश में कितनी ऋतु, कति कितनी, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्माकं देशे षष्ठः ऋतुः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। वयं किं कुर्मः, हम क्या करें, वयं किं कुर्मः, वो उसमें है हमें क्या करना चाहिए, हमें एकता के सूत्र में बंधकर आतंकवादियों की जो समस्या है उसका निवारण करना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट की लाइन पैरे, लास्ट पैरे की लास्ट की लाइन है ये, ठीक है। आप उसको संस्कृत में लिखेंगे। कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा प्रश्नानि कुर्वत्, कि कोष्ठक में उचित शब्द सुनकर प्रश्नों का निर्माण करना है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गृहसि, तो क्या देखो, स्वर्गात्, कस्मात्, इसमें कस्मात् आएगा। भारतस्य है, भारत है, भारत देश है, प्राचीन अस्ति ईदृश, ठीक है, एषे देश है, प्रकृते क्रीडा स्थल अस्ति, क्या आएगा, कस्य। संस्कृत भाषा प्राचीनता अस्ति कीदृश, भारतस्य प्राचीन नाम आर्यवर्त आसीत्, भारत का प्राचीन नाम क्या है, देखो भारतस्य, कस्य, ये थोड़ा सा इनकी पहचान भी करा करो। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ तक मैं करवा चुकी आपको कि प्रश्न निर्माण करो, यहाँ प्रश्न निर्माण आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हमें करना है निम्न विशेषण सह विशेषण योजितम, निम्न विशेषणों के साथ विशेषण को मिलानी, हमें ये मिलान करना है। अब देखिए क्या मिलान करना है, अस्याः समस्याः, भाई इसकी समस्या, अनेकाः नद्यः, अनेक नदियां, एषः देश है, यह देश, अस्मिन् वाक्येषु, नगरे, हमारे नगर में, एतेषु वाक्येषु विविधा भाषा, ठीक है, मिलान हो गया ना। अब ये देखिए, मंजूषा उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्वक, मंजूषा में दिए गए उचित शब्दों को रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। नदी, नदः, नदम, नदीभ्यः, नदीम, नदी। अब देखो, मुनः है, खाली स्थान है, नमन्ति, तो ये आएगा नदी। अहम प्रतिदिनम खाली स्थान है, तटम गच्छामि, तो क्या आएगा, नदः, मैं प्रतिदिन नदी के तट पर जाता हूँ। ग्रामे एका, खाली स्थान में बहती, ग्राम में, अब देखो विभक्तियां का ध्यान रखना है, ठीक है, ग्राम में आ गया, तो यहाँ पर नदी बहती, ग्राम में एक नदी, यानी कि गांव में एक नदी बहती है। जनाः खाली स्थान स्नानं कुर्वन्ति, लोग नदम, नदाम स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। खाली स्थान है एव, अस्माकं जीवनम, जीवनम जीवनम, तो यहाँ पर आ गए नदी भी, ठीक है। खाली स्थान है न नदी, मैं नदी को नमस्कार करता हूँ। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुवादन करोगे, अधोलिखितानि, नीचे लिखे वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। भारत एक महान देश है, भारत है, एक है, एक वचन के साथ विसर्ग लगेंगे, ठीक है। भारत एक है, महान देश है, अस्ति, सैनिक देश की रक्षा करेंगे, सैनिकाः देशम रक्षयन्ति, गंगा हिमालय से निकलकर खेतों को सींचती है। अब देखो अपादान कारक दिया, हिमालय से अलग होना का हो गया ना, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति भी आ जाएगी। देखो गंगा हिमालय में लगेगी वो पंचमी विभक्ति। निसर्ग निकलकर, क्षेत्राणि सींचती, दक्षिण में हिंद महासागर देश की रक्षा करता है, दक्षिण हिंद महासागर है, देशम रक्षति। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में सप्तमी विभक्ति, भारते सर्वेषां धर्माणां जनाः वसन्ति। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है
प्यारे बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।